गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने संचय के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उस एक्सरसाइज 7.4 के कुछ और क्वेश्चन करेंगे और मिसलेनियस के मतलब संचय और वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कंबाइंड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन हम बताए थे, अब इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लें। अगर किसी बैग में 5 कैसी बॉल है, काली बॉल है, और 6 कैसी है, लाल बॉल है। ठीक है, तो कह रहा है हम लोग कितनी तरीके से 2 काली और कितने 3 लाल को हम लोग चुन सकते हैं, यही पूछ रहा है ना। यही पूछ रहा है कि हमें 5 काली बॉल दी है, 3 लाल बॉल दी हुई है। ठीक है, 5 काली और 3 लाल, तो इसमें से हम लोग 3 काली उठाएं और 2 काली उठाएं और 3 लाल उठाने की मतलब चुनने की कितनी संख्या होगी। तो हम लोग कहते हैं, चलिए तरीकों की अभीष्ट संख्या क्या होगी। पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले लाल उठाएं या पहले काली उठाएं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, हमें चुनना है। समझ में आ रहा है, कम्बिनेशन यूज़ करना होगा, संचय यूज़ करना होगा, परम्यूटेशन नहीं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। हमें कोई चीज़ अरेंज नहीं करनी है, हमें सेलेक्ट करनी है। तो जहाँ भी कोई चीज़ चुनना हो तो हम लोग वहाँ क्या कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो 5 बॉल में से 2 बॉल चुनें, तो 2 काली बॉल, 5 बॉल में से 2 काली बॉल चुनने का कितना तरीका होगा, 5C2 तथा क्या 6 लाल में बॉल में से 3 बॉल चुनने का कितना तरीका होगा, 6C3। और क्या कहे, और दिया हुआ है मतलब तथा, या और दिया हो तो मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है, तथा बोलना है। कह रहा है 3 काली बॉल चुनने का 5C2 तरीका है, 2 काली बॉल चुनने का तरीका 5C2 है और 3 लाल बॉल चुनने का तरीका 6C3 है। तो जो पूछा है हम लोग को उसका आंसर निकालें। कैसे निकालेंगे, देखिए 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ रुक गए, 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 × 5 × 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, तो 5 4 जा 20 बचा। और यहाँ देखें 3 कैंसिल कर दिया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ 10 बचा। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 200 तरीके हो गए। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन दिए हो, बॉल दिया हो या पर्सन दिया हुआ, कुछ भी दिया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें बस याद रखना है कि हमें ये वस्तु दी है, ऐसे ध्यान रखें। 5 वस्तु दी है, उसमें से उस 5 में से 2 वस्तु चूज करनी है, और 6 वस्तु दी है, उसमें से 3 वस्तु चूज करनी है। तो हम लोग संचय के तरीके से उसका आंसर निकाल लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 9 कोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, 9 कोर्स मान लीजिए आपके आपकी क्लास में क्लास 11th में 9 कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 2 कोर्स जो है वो कंपल्सरी है, मतलब वो सभी को लेना है। अब बाकी जो तो बचे कितने, 7 कोर्स बचे, बाकी 7 कोर्स ऑप्शनल हैं। इसमें से हमें चूज करना है, तो मतलब हमें 5 कोई कोर्स लेना है,
5 कोर्स चुनने के कुल तरीके बता रहा है। तो हमें क्या कह रहा है, 9 कोर्स दिए हुए हैं स्कूल में, ठीक, उसमें से 2 कोर्स जो हैं, 2 कोर्स तो सबको लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो 5 कोर्स हमें टोटल लेना है, तो मतलब 3 कोर्स में हम लोग को चूज़ करने का ऑप्शन है। 2 कोर्स तो ख़त्म हो गया ना, अब बचा कितना, 3 कोर्स बचा हुआ है। यही 3 कोर्स कितने में से चूज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान दें। 2 कोर्स तो हट गया सीधे सीधे, वो तो सबको लेना है, उसमें से तो चुनना ही नहीं है। तो बचा कितना, 7 बचे हैं। अब 7 में से हमें 3 चुनने का ऑप्शन है, तो 7C3। यहाँ पे यही देखना था कि 9 नहीं लिखना है, यहाँ 9 लिख के ना कर दें, 9C5 ना लिख दें, 9C5। 9C5 तब होता जब पूरे 9 कोर्स में से हमें पाँचों के पाँचों चुनने रहते हैं, लेकिन 2 तो सबको लेने ही लेने हैं, उसमें चुनने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें से बचा कितना, 3 ही चुनना है, तो 7 ही बचे, 7 में से 3 चुनेंगे। तो सॉल्व करें, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे रोक दिया, 7 - 3 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को तोड़ दे रहे हैं, तो 4 कैंसिल हो गया, 3 2 6 कैंसिल हो गया, 7 5 35 तरीके हमारे हो गए। तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस मेन कॉन्सेप्ट है, हमें दिमाग खोल के करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे सबके सब। चलिए मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज के कर रहे हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करने हैं। क्या एक शब्द दिया हुआ है EQ इक्वेशन, इसमें कह रहा है ऐसा कितने तरीके से उसका अर्थ हो या अर्थ ना हो, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजक जो दिए हुए हैं वो एक साथ आए। समझ रहे हैं बात, पहले देख लें पूरे वोवेल क्या है, A-E-I भी है, O भी है, U भी है, मतलब 5 है टोटल। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, Q बचा, U हो गया, A बचा, T बचा, N बचा, ये 3 बचे। तो अब कह रहा है कि कितने तरीके से हम लोग शब्द हो अरेंज कर सकते हैं। क्या अरेंज कर सकते हैं, इस शब्द को, इस शब्द, ये जो शब्द दिया है उसमें अक्षरों को कितने तरीके से हम लोग, कितना संचय नहीं निकालना है यहाँ, परम्यूटेशन को क्या कहते हैं एक बार देख लें। क्रमचय। तो कितने क्रमचय की संख्या किस तरीके से सारे वॉवेल एक साथ हों और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हों, ऐसा हमें क्रमचय कितना मिलेगा ये बताना है। तो इसमें 2 चांसेस है, या तो पूरे वॉवेल एक साथ हो, पहले पूरा वॉवेल एक साथ हो, ठीक, पूरा वॉवेल एक साथ आए, जब भी आए तो एक साथ आए, कॉन्सोनेंट आए तो एक साथ आए। तो यहाँ पे 2 केस हो सकता है, पहला स्टार्टिंग वर्ड वॉवेल से हो और फिर क्या है, देखो क्रमचय की संख्या जब स्वर शुरुआत में हो, शुरुआत में मतलब पहले वॉवेल आएगा, पहले डब्बा दूसरा डब्बा देख लें, इसमें वॉवेल आए फिर कॉन्सोनेंट आए, ठीक है। अब वॉवेल देखें, अब वॉवेल आए उसके बाद कॉन्सोनेंट आए, लेकिन वॉवेल में भी तो A-E-I-O-U है, उसका भी तो कई तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो कितने तरीके से वॉवेल को हम लोग, वॉवेल का कितना क्रमचय होगा, 5P5, 5 में से 5 लेना है, 5 में से 5 को कितने तरीके का क्रमचय बन सकता है वॉवेल का, 5C5, और कॉन्सोनेंट का 3C3, मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये तो याद रहेगा ना, P लिखना है, P। तो ये कह रहा है क्रमचय की संख्या जब स्वर शुरुआत में हो, स्वर शुरुआत में रहेगा तो पहले ये लिख दिया, वॉवेल आएगा पहले फिर कॉन्सोनेंट आएगा, मतलब A-E-I-O-U जो भी है वो ये अरेंज होते रहेंगे, उसके बाद पीछे में Q-T-N अरेंज होंगे। लेकिन अब क्या हो सकता है, दूसरा चांस है क्रमचय की संख्या जब व्यंजक शुरुआत में हो,
कॉमा लगा दिया है, समझ जाए। तो व्यंजक शुरुआत में हो मतलब फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, ये व्यंजक का अरेंजमेंट। और ये किसका अरेंजमेंट है? ये वॉवेल का अरेंजमेंट है। वॉवेल कितने तरीके से वॉवेल का क्रमचय हो सकता है? 5 फैक्टोरियल 5 में, और हर एक वॉवेल के साथ एक एक और कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट भी जाएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। क्रमचय की संख्या पूछा है जब पहले वॉवेल हो और दूसरे में कॉन्सोनेंट हो, तो वॉवेल कितनी तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? पाँचों को 5 में से 5 उठाना है, 5p5 ले लिया। अब कॉन्सोनेंट अरेंज करने की कितने तरीके हैं? 3p5 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो वही चीज़ व्यंजक भी कर दिए, पहले व्यंजक आए और बाद में कॉन्सोनेंट आए। अब ये ध्यान दीजिए, हम लोग संचय नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग कंबाइन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये केस हमारा क्रमचय का है, क्योंकि हमें मीनिंग ना मीनिंग हो, पहले वॉवेल आए या तो कॉन्सोनेंट आए, या तो कॉन्सोनेंट आए फिर वॉवेल आए, तो 2 केसेस बने ना। तो ये मत छोड़ दीजिएगा कि यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दिए इतना करके, ये भी केस तो हुए, तो दोनों आ जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं अतः तरीकों की अभीष्ट संख्या कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 5 फैक्टोरियल ये आता है 120, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो आएगा 144 और एक 0। कन्फ्यूज़न हो रही होगी तो आप ध्यान देंगे कि हम लोग पूरा फॉर्मूले से नहीं करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। हमें वर्ड बनाने हैं, वर्ड ऐसे बनाने हैं जिसमें पूरा या तो स्वर एक साथ हो और स्वर कॉन्सोनेंट भी एक साथ हो। तो या तो स्वर आगे रहेगा या तो स्वर पीछे रहेगा, तो वो दोनों केस लिया और दोनों को ऐड कर दी। या लगा है तो इसलिए ऐड किया है। चलिए तीसरा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कह रहा है 9 बॉयज हैं, ठीक, और 4 गर्ल्स हैं। हमें क्या बनाना है? 7, एक समिति बनानी है, 7 की समिति बनानी है। समझ रहे हैं? एक समूह दिया हुआ जिसमें 9 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, लेकिन हमें 7 मेंबर की एक समिति बनानी है, 7 सदस्य की एक समिति बनानी है। तो कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं? जब सेकंड क्या पूछा है, जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स हों, नहीं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो, कम से कम 3 लड़कियां रहनी ही चाहिए। तो मतलब या तो एक ये चांसेस है, कम से कम बोला है 3 रहनी चाहिए, तो 3 लड़की हो सकती हैं। अब बाकी कितने बचे? 7 का सदस्य बनाना है तो 4 लड़के हो जाएंगे। या कम से कम बोला है 3, कम से कम 3 होनी चाहिए, तो क्या 4 के लिए थोड़ी मना किया है? तो अगर 4 लड़कियां हो गई तो बॉयज़ कितने हो गए? 3 बॉयज़ हो गए। अब 4 से 5 लड़कियां हो नहीं सकती क्योंकि समूह में सिर्फ 4 ही दिया हुआ है, तो ये 2 केस बनेगा। दूसरे वाले में पूछा है कम से कम 3 लड़कियां हों, तो 3 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 3 गर्ल्स 4 बॉयज। ये सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं? 3 गर्ल्स, 4 में से 3 गर्ल्स कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 4C3 हमें यहाँ पे चूज़ करना है, अरेंज नहीं करना है। तो 4C3, और लड़कों को 9 लड़कों में से 4 लड़की कितनी तरीके से निकाल सकते हैं? 4C4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा ये तो सीधे सीधे 4 आ जाएगा, ये आपको बताया था ना कि 4C1 के बराबर ही रहेगा, तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या होगा?
9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 मिनट इंटू 5 फैक्टोरियल। तो सीधे सीधे 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ले लेते हैं और 5 फैक्टोरियल कट गया। 4 इंटू 3 इंटू 2 ले लेते हैं। 3 2 या 6 ले लेते हैं। 4 4 कट जाता है तो कितना आया हमारा 9 8 या 72 70 इंटू 72 इंटू 7 7 2 या 14 14 का 1 50 504 आ जाएगा। ठीक है। अब देखें 4 गर्ल्स तब कितने बॉयज आएंगे 3 बॉयज। इसके चुनने की कितनी मतलब 4 गर्ल्स और 3 बॉयज चुनने के कितने चांसेस हैं 4 में से 4 लेना है और बॉयज कितने हैं 9 में से 3 लेना है। 4 में से 4 मतलब 4 हैं और चारों ही लेना है तो एक ही चांसेस ना हुए। अब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और यहाँ 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 ये कट गया 3 3 जा कट गया 2 4 जा कट गया 4 3 जा 12 होगा और 12 7 जा 84 होगा। तो दोनों ऐड कर दें तो हम लोग क्या करेंगे तरीकों की जो रिक्वायर्ड बोला है उसकी संख्या क्या होगी ये इसकी ये या तो ये होगा चांस या तो ये होगा। तो दोनों को ऐड कर दें 504 में 84 ऐड करें तो क्या बचेगा 588 बचेगा। समझ में आया आपको 588 बचेगा यही बोला है। 3 लड़कियां और 4 लड़के चुनने का वो तरीका कितना होगा ये होगा। आगे लिख देंगे 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज सीधे 3 लड़कियां और 4 लड़कों चुनने का तरीका इतना होगा और 4 लड़कियां और 3 लड़के चुनने का तरीका ये होगा। तो जितना तरीका पूछा है जिसमें कम से कम 3 लड़कियां हो तो या तो 3 लड़कियां होगी या तो 4 लड़कियां। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मतलब या तो एक भी लड़की ना हो यही चांसेस हुआ ना। देखो गर्ल्स और बॉयज ऐसे लिख रहे हैं या तो एक भी लड़की ना हो क्योंकि बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए कम से कम का नहीं बोल रहा है। तो या तो एक लड़की हो सकती है बाकी 7 लड़के हो जाएंगे या तो एक लड़की बाकी 6 लड़के या तो 2 लड़की बाकी 5 लड़के या तो 3 लड़की बाकी 4 लड़के। ये चारों केसेस निकाल लें और ऐड कर लें। ऐसे कर सकते हैं या 4 ही लड़की दी हुई है तो लिख दें यहाँ लिख दें तरीकों की संख्या कितनी होगी मतलब ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स चुनने के कितने तरीके होंगे। पहले देखें गर्ल्स कितनी हैं 4 हैं 4C0 इंटू 7C 9 लड़के हैं ना 9 में से 7 लेना है या तो 4C1 इंटू 9C6 ये वाला ले लें या तो 4C2 मतलब 2 लड़कियां ले लें तो लड़के कितने आए हैं 9 में से 5 हो जाएंगे या तो 4 में से 3 लड़कियां ले लें और लड़के कितने आएंगे 9 में से 4 हो जाएंगे। ये सारा सॉल्व करके आंसर लिख दें। इसमें हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, आप चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि 7 सदस्य चुनने का टोटल तरीका कितना है 7
सात सदस्य की समिति चुनने का तरीका कितना है। लड़का लड़की से नहीं मतलब है, या तो ये कर सकते हैं दूसरा मेथड, ये देख लें। पूरा कितने हैं, 9 4 13 लोग हैं, 13 में से हमें 7 चुनना है। 9 लड़के 4 लड़कियां, तो 13 लोग, 13 में से 7 चुन लें तो कितना आया है, 13 से 13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 1632 शायद मिलेगा। 1716 मिलेगा, ठीक है। और ये उसमें से 4 लड़कियां तो बचेंगे कितने बॉयज़, 3 बॉयज़। ये चुनने का कितना तरीका है ये बताएं। 4C4 इंटू 9C3, जैसा कि मैंने निकाला था यहाँ पे 4C4 और 9C3 84 आया था। तो हमें जो सदस्य चाहिए, देखिए पूरा तरीका इतना है, उसमें से अब ये एक ही तरीका तो यहाँ बचा, यहाँ पे देखें तो एक ही तो तरीका बचा, चौथा 4 लड़कियाँ और 3 लड़के वाला तरीका बचा है। 4 लड़कियाँ और 3 लड़के वाला तरीका बच गया है, इतना हमें चाहिए। और ये तरीका ये मैक्सिमम इतने ही तरीके थे पूरे, या तो 0 लड़की है, लड़कियों का इतना ही तरीका था, या तो 1 लड़की हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, तो 4 हो। तो ये 4 वाला केस हटा के टोटल में से 4 वाला केस हटा दें, मतलब जो टोटल आया हमारा 7 सदस्य की, तो ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स जो लाना था उसका तरीका कितना है, ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स। तो मतलब टोटल जो हमारा है तरीका 1716 है, ठीक। और उसमें से ये लास्ट वाला एक तरीका हटा दें। 5 तरीके से सेलेक्ट बन सकती है कमेटी, तो 5 में से लास्ट वाला बस हटा दें। तो इससे क्या होगा कि बस 2 ही बार कैलकुलेशन करना पड़ा है। यहाँ कितनी बार कैलकुलेशन करना पड़ा है, 1 2 3 4 टाइम्स। और यहाँ कितनी बार करना पड़ा हमें, टोटल में से जो आखिरी वाला केस है वो हटा दिया, 84 माइनस कर दिया, तो क्या बचा 1632। आपको जो सिंपल लगे वैसे कर लें, जैसे आपका दिमाग काम करेगा वैसे करें। सिंपल अगर इसी तरह काम करता है तो इसी तरह कर लें। ये बनाते हुए जितना तरीका पॉसिबल है वो देख लें, और उसके बाद या तो पूरे तरीके में से लास्ट वाला माइनस कर दें। चलिए, समझ में आ गया होगा, हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं इसलिए क्लास। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और पूछ लेंगे, तो हम कल वाली क्लास में एक बार और रिपीट कर देंगे मिसलेनियस। कल की क्लास में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। जिनको जो प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम होगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए।